इस दान ने जो बाली बार निकाली है वह बारिश में निकाली है। लगभग 15-16 दिन रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी आपको इसमें हल्दी गांठ रोग नहीं दिखेगा। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी खेती बड़ी अधिकारी और यूट्यूबर्स हैं, आप एक भी दाना इसमें हल्दी गांठ रोग, जिसे हम कड़ुआ भी बोलते हैं, जिसे हम फाल्स समट भी बोलते हैं, दिखा दो, मान जाऊंगा। हाँ दोस्तों, मेरे खेतों में ये हल्दी गांठ रोग क्यों नहीं आया? क्योंकि इस बार तो हल्दी गांठ रोग बहुत ज़्यादा आया है। कारण क्या है? जब हमारा दान गोब की अवस्था में था, बाली बाहर निकाल रहा था, तो यार बारिश बहुत पड़ गई, इसलिए किसी भी दवा ने काम नहीं किया। लेकिन फिर मेरे कैसे काम कर गई? मेरे खेतों में हल्दी गांठ रोग क्यों नहीं आया? आओ आपको बताता हूँ। अगले साल आपके खेतों में भी ये बीमारी नहीं आएगी। सबसे पहले जान ले तो दोस्तों, जब ये दान गोब में था, 5-6% बाली बाहर आ चुकी थी, तो मैंने इसमें एक फंगिसाइड किया। कौन सा? टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का जो मिक्सचर आता है। प्रति एकड़ 150 ग्राम डोज ली और 1 एकड़ में हमने 200 लीटर पानी लगाया। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि 100 में से एक किसान भाई होगा जो 200 लीटर पानी लगाएगा, लेकिन हमने पूरा 200 लीटर पानी लगाया। स्प्रे करने के बाद क्या हुआ कि शाम को, रात को इसमें बारिश पड़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ? हमारा दान बाली बाहर निकालता गया, लगातार ऊपर बारिश पड़ती गई। लगातार 15 दिन ऐसे रहा, ऊपर बादल थे और रुक रुक कर बारिश होती गई। फिर मैंने सोचा यार अब हम हाथ पे हाथ धर तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे लगा कि यार अब 2-3 घंटे निकल जाएंगे, अभी बारिश नहीं पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम बायो में कोई स्प्रे की जाए। क्योंकि केमिकल में तो हमने बहुत ज़्यादा स्प्रे कर ली, बढ़िया फंक्शन किया है, क्यों ना अब बायो में कोई स्प्रे की जाए। तो मैंने जो सुडोमोनास आता है उसकी स्प्रे की। जैसी स्प्रे की, शाम को दोबारा फिर बारिश पड़ गई। लेकिन इन दोनों दवाओं का रिजल्ट इतना ज़्यादा शानदार मिला ना, ये आपके सामने है। बारिश पड़ने के बावजूद भी ये देखो, एक भी दाने में आपको हल्दी गांठ रोग नज़र नहीं आएगा। आप देखें कि धान की फसल बहुत ज़्यादा शानदार खड़ी है, कोई भी रोग इसमें नहीं है। मैंने जो भी दवा की है अपने तजर्बे के मुताबिक की है। इसमें आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की सिफारिश नहीं मिलेगी कि आप 150 ग्राम टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का जो मिक्सचर आता है वो डालें। आपको किसी की भी सिफारिश या कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बोलेगा कि आप सुडोमोनास की स्प्रे करें। तो दोस्तों, ये मेरा तजर्बा है, मैंने आपको बताया है कि ऐसे कर कर मैंने ये बीमारी तो मेरे खेतों में आने ही नहीं दी। हाँ दोस्तों, एंटर ही नहीं करने दिया ये कड़ुआ रोग। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपके खेतों की फसल कैसी है। अब दे इजाजत, धन्यवाद।